हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम एक और डेरिवेशन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट डेरिवेशन में हमने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव किया था, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, देयर वाज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो थोड़ा सा मेहनत वाला डेरिवेशन है ये, और कंसेप्चुअली एक अच्छा डेरिवेशन भी है, बिकॉज इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जब आते हैं तो बच्चा मोस्टली इस न्यूमेरिकल्स को गलत ही कर लेता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक डेरिवेशन के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि आप इसका फॉर्मूला और इसके पीछे का कंसेप्ट याद रख पाओ और फिर न्यूमेरिकल में अप्लाई भी कर पाओ। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने इस डेरिवेशन को करते हैं। नोटबुक पेन निकाल लें, मेरे साथ फॉलो अलोंग करें। तो देखो बात क्या है, वी हैव टू चार्जेस, वन इज Q1, अनदर इज Q2। जो Q1 है उसका पोजीशन वेक्टर R1 है, जो Q2 है उसका पोजीशन वेक्टर R2 है फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से उसका पोजीशन वेक्टर R1 और R2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में बनी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जब जाते हैं तब आप सबको पता है कि पोटेंशियल कम होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग को बात करनी है सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की। सो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझना है। इनिशियली तो कोई भी चार्ज नहीं है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होती किसी भी सिस्टम की, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे सिस्टम को फेंक देते हैं इनफाइनाइट, फिर वहां से धीरे धीरे एक एक चार्ज को लाते हैं और वो सिस्टम बनाते हैं। वो सिस्टम को बनाने के लिए, इनफाइनाइट से यहां तक लाने के लिए जितना वर्क डन होता है, वही टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बराबर बात है। तो सबसे पहले हम सारे Q1 और Q2 चार्जेस को इनफाइनाइट पे फेंक देते हैं। इनफाइनाइट पे फेंक दिया। इनिशियली देयर आर नो चार्जेस एट A एंड B। अब हम लोग क्या करने वाले, हम लोग सबसे पहले Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट A पे लाएंगे। ठीक है, Q1 चार्ज को हम लोग इनफाइनाइट से पॉइंट A पे लाएंगे। तो सो वर्क डन टू प्लेस चार्ज Q1 एट A विल बी व्हाट। देखो पहले वाले डेरिवेशन में क्या था कि Q1 को अगर हमें यहाँ पे लाना है तो देयर वुड बी नो वर्क डन, बिकॉज कोई भी नहीं है सामने, बस टिचिक करूंगा वो यहाँ पहुंच जाएगा, टिचिक करूंगा रोकने के लिए, तो देयर इज नो वर्क डन। बट अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो इसकी वजह से वर्क डन तो करना पड़ेगा। क्यों ऐसा सर, क्यों वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो चार्ज Q1 है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। मान लो मैं Q1 को यहां से उठा के यहां लाना चाहता हूं, पर Q1 तो यही रहना चाहता है ना। Q1 पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव के पास रहना चाहता है, बोलता है मैं क्यों इससे दूर जाऊं, तो उसको जबरदस्ती उठा के यहां पे लाना पड़ेगा, तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। देयर वुड बी अ वर्क डन। अब वो वर्क डन कितना होगा वो भी तो समझना है। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम सबको पता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है माइनस ई डॉट डी एल, ई डॉट डेल्टा एल। हम लोग ने पढ़ा है देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा देखिए, डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट मतलब मोड ई डी एल कॉस थीटा। अब है ना, मैं क्या करने वाला हूं, इनफाइनाइट से एक पॉइंट को, मतलब एक चार्ज को यहां लाने वाला हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैं चार्ज को कहां ला रहा हूं, इस डायरेक्शन में ला रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है मेरी डिस्प्लेसमेंट, तो जो मेरा कॉस थीटा होने वाला है वो कितना होने वाला है, 180 होने वाला है। तो इधर हम लिखेंगे कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 -1 होता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो प्लस ई डी एल हो जाएगा, मतलब इन शॉर्ट ई डॉट डेल्टा एल हो जाएगा। बराबर बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे इस केस में ई डॉट, डॉट तो हट गया, ई इंटू डेल्टा एल के बराबर होने वाला है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इनफाइनाइट से मैं किसी को लेके आ रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा हूं, तो जो एंगल होने वाला है 180 डिग्री होने वाला है, 180 यहाँ पे पुट कर दूंगा। अच्छा सर आपने ये क्यों निकाला? ताकि मुझे वर्क डन पता चले। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है वो भी तो हमें पता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q डेल्टा V। डेल्टा V की जगह पे हम लिख देंगे Q, हट जा भाई, हाँ, Q डेल्टा V। डेल्टा V की जगह पे लिख देंगे हम E इंटू डेल्टा L। तो जो वर्क डन होने वाला है वो QE डेल्टा L होने वाला है। बराबर बात है। अच्छा ये फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी
तो भी क्या करते हैं, वो भी देख लेंगे, बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिखनी होती है। सो क्यू ई डेल्टा एल हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा, ई डेल्टा एल की जगह पोटेंशियल भी लिख सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। ओके, सो अब बात आ जाती है, सो वर्क डन टू प्लेस चार्ज Q1 एट ए विल बी। सो Q1 को ए तक लाने के लिए कितना वर्क डन लगेगा, तो ये रहा वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। सो ये जो वर्क डन होने वाला है वो Q होने वाला है, E होने वाला है, और डेल्टा आर की जगह पे हम लोग R1 लिख देंगे, Q इंटू ई इंटू R1। या नहीं तो आप क्या लिख सकते हो, और एल्स दूसरा भी पॉसिबिलिटी है कि ई डेल्टा एल हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, ई डेल्टा एल की जगह पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, तो Q इंटू पोटेंशियल एट R1 पॉइंट, Q इंटू पोटेंशियल एट R1 पॉइंट। तो V ब्रैकेट में लिख रहा हूं R1 मतलब पोटेंशियल एट R1, चलो सबस्क्रिप्ट में लिख देता हूं V ऑफ R1, ठीक है। अरे यार अच्छा नहीं लग रहा, V ऑफ R1 थोड़ा सा अच्छा लग रहा, ठीक है। सो पहले हम लोग को वर्क डन क्यों करना पड़ेगा वो समझ आया, क्योंकि ऑलरेडी बिल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती थी तो टिचिक करते थे तो पहुंच जाता था यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्क डन ऑन चार्ज Q2 एट बी। सो अब हम लोग Q2 को इनफाइनाइट से यहाँ पे लेके आएंगे, मेरे को इसको रेड कलर में करना है, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा लाल में, तो लाल में लिख दिया। अब देखो Q2 को लाने के लिए भी तो इतना ही वर्क डन लगेगा ना, हमने ये वर्क डन निकाल लिया, हमने जो ऊपर फॉर्मूला डिराइव करी है ये सब जगह वैलिड है, मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो हम लोग यहाँ पे Q1 है तो Q1 भी तो लिखना है, ठीक है। वर्क डन टू प्लेस अ चार्ज फ्रॉम Q2 टू इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट टू पॉइंट बी, क्या होगा वो देखना है, तो वो होगा Q2, जैसे Q1 था Q1 की जगह पे Q2 लिखेंगे, E लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा मान रहा हूं, और R2 स्लैश Q2 क्या लिख सकता हूं, V ऑफ R2, कि पोटेंशियल एट R2 कितना है वो देख लोगे और Q2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बराबर बात है। क्या इतना ही वर्क होगा इस Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से यहां लाने में? नहीं, एक और वर्क भी होने वाला है। क्यों एक और वर्क होने वाला है? क्योंकि हम लोग ने डिस्कस किया था ना, जब हम Q2 को इधर लेके आते तो Q1 भी तो मौजूद है, Q1 भी तो मौजूद है, वो भी तो अपना वर्क डन करेगा, बराबर बात है कि नहीं। देखो पहले कुछ नहीं था, पहले सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, Q1 को लाया तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम लोग को काम करना पड़ा, अब Q2 को लाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो काम करना पड़ेगा, प्लस मुझे एक और काम करना पड़ेगा, बिकॉज Q1 और Q1 Q2 को धक्का मार रहा है तो उसकी वजह से भी काम करना पड़ेगा। उसकी वजह से कितना काम होगा वो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं ना पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में, के Q1 Q2 बाई आर। अच्छा ये जो आर है ये मोड आर है, ये जो मोड आर है वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये अलग से एक और वर्क करना पड़ेगा जो Q1 और Q1 के होने की वजह से Q2 पे वर्क कर रहे हैं, वो वाला वर्क है के Q1 Q2 बाई आर। अच्छा ये के Q1 Q2 बाई आर कैसे आया, ऑलरेडी Q1 कुछ पोटेंशियल बना रहा है, ऑलरेडी Q1 कुछ पोटेंशियल बना रहा है, कितना पोटेंशियल बना रहा है, के Q1 बाई आर, पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन मिल जाता है, इस वजह से के Q1 Q2 बाई मोड आर। तो ये तो वर्क डन होगा ही, उसके साथ एक और हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो पूरा का पूरा वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहे हैं, यहाँ पे दो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। सबसे पहला Q1 V एट R1, जो पहले Q1 को लाने के लिए वर्क डन था, फिर Q2 को लाने के लिए सेम वर्क डन Q2 V एट R2, V R1 इज V एट R2 लिख दूंगा नीचे, चलो प्लस, अच्छा Q1 ऑलरेडी मौजूद है इस वजह से Q2 को और काम करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 ऑलरेडी मौजूद है वो पोटेंशियल बना रहा है, सो के Q1 Q2 बाय मोड आर वेक्टर, ये एक फॉर्मूला हो गया। या नहीं तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, Q1 E R1 प्लस Q2 E इलेक्ट्रिक फील्ड R2 पोजीशन वेक्टर प्लस के Q1 Q2 बाय मोड R। ये दोनों फॉर्मूलाज जो है वो हमारी वैलिड है। यहां पे V एट R1 इज पोटेंशियल एट पोजीशन वेक्टर R1, and similarly V R2 is what,
VR2 इज पोटेंशियल एट पोजिशन वेक्टर R2, तो हम लोग बस R1 की जगह पे यहाँ पे R2 लिख देंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एट R2 एंड मोड R इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती तो क्या करते हैं, बस यहाँ पे E1 लिखते, यहाँ पे E2 लिखते। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं होती तो इधर E1 लिख देना, इधर E2 लिख देना। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो, यूनिफॉर्म है तो इधर E और इधर E आएगा, ठीक है। ऑलरेडी बनी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसका हमने ये दो फॉर्मूला डिराइव करे हैं। न्यूमेरिकल में ज्यादातर पूछा जा सकता है। आई होप सो मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझा पाया एंड आप लोगों ने मेरे साथ डेफिनेटली ये सारी चीजें नोट डाउन करी होगी। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि नेक्स्ट कौन सा डेरिवेशन हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। टिल देन, माई सेल्फ वीरेन वाधवा साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।